हाँ तो दोस्तों, प्यारे भाइयों, आज हम देखेंगे क्लास 10th और 12th की जो है मोस्टली रूप से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो डेरिवेशन है उसको आज हम देखेंगे, जो है अवतल दर्पण द्वारा फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो इसके लिए हम पहले मानेंगे कि कोई एक अवतल दर्पण एम डैश है तथा एम डैश जो है उस अवतल दर्पण का द्वारक भी कहते हैं। इस एम डैश जो है इसे कहते हैं दर्पण के द्वारक भी कहते हैं। इस अवतल दर्पण का द्वारक के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इस अवतल दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु कहते हैं हम ध्रुव कहते हैं तथा इस अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं हम वक्रता केंद्र का, जिसे हम क्या करते हैं सी से दिखाते हैं। तो सी से तथा ध्रुव से होते हुए क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे, जिसे हम क्या करते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं तथा वक्रता केंद्र और ध्रुव से के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं फोकस बिंदु या मुख्य फोकस कहते हैं। अब क्या करेंगे, इसके समांतर क्या करेंगे, इसके समांतर किसी एक प्रकाश के किरण को क्या करेंगे, भेजेंगे। जब भेजेंगे हम तो क्या होता है, आपको पता होगा नियम कि जब भी कोई प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर हम भेजते हैं, ठीक है, तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होते हुए चल जाती है। ठीक है, तथा अब ये जो भेजे हैं प्रकाश, यह प्रकाश जिस बिंदु पर दर्पण पड़ता है उस बिंदु को हम कोई नाम दे रहे हैं, क्या Q बिंदु नाम दे रहे हैं। अब इस Q से हम क्या करते हैं, C पर एक अभिलंब डाल दे रहे हैं, जो हमारे पास डॉट किया करते हैं। ये जो है हम कल्पना करते हैं, ये रियल नहीं होता है, इसे क्या करते हैं हम मानते हैं, कल्पना करते हैं इसका। ठीक है, अब अब जानते होंगे कि जो प्रकाश की किरण को हम क्या करते हैं मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं, चाहे मुख्य अक्ष को क्या प्रकाश किरण को जो भेजते हैं हम उस प्रकाश किरण को बोलते हैं क्या, आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण। तथा जो प्रकाश लौट के जाती है उस दर्पण से टकराने के पश्चात जो प्रकाश किरण लौट के जाती है उसको हम कहते हैं क्या, परावर्तित किरण। अब आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि यह जो है यहाँ पर एक कोण बन रहा है, तो यह हम अभिलंब जो खींचे हैं, ये अभिलंब हमारे पास जो है अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बने कोण को कहते हैं आपतन कोण, जिसे हम कहते हैं कोण आई से दिखाते हैं। क्या करते हैं, कोण आई से दिखाते हैं। तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम कहते हैं क्या, आपतन कोण, जिसको हम कहते हैं क्या, परावर्तन कोण कहते हैं। इसे कहते हैं कोण आर से दिखाते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं ना, उसे क्या कहते हैं कोण आर से दिखाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या बन रहा है, एक और कोण बन रहा है, जिसे कोई दूसरा कोण मान ले रहा है, इसको कोण आई ना करके कोण आर ना करके कोई दूसरा कोण मान लीजिए कोण 1 है यह, और यह मान लीजिए कोण 2 मान लीजिए, और इसको मान लीजिए कोण 3। ठीक है, इसको हम कोण 1 कर दे रहे हैं, इसको हम कोण 2 कर दे रहे हैं, और इसको हम कोण 3 कर दे रहे हैं। अब आप लोग यहाँ से जानते होंगे कि अब ये जो कोण है वह इस कोण के बराबर होगा। कैसे होगा, तो हमारे पास जानते हैं आप कि आपतन कोण क्या होता है, सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण क्या होता है, सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी यह जो कोण 1 जो है वह क्या होगा, कोण 2 के बराबर होता है। कैसे, तो आप जानते होंगे परावर्तन के नियम से, ठीक है। इसको करेंगे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और फिर यहाँ पर देख रहे हैं कोण 1 जो है वह क्या है, कोण 3 के भी बराबर हो सकता है। किस नियम से, तो आप जानते हैं क्या, एकांतर कोण से। कोण 1 जो है क्या करते हैं, कोण 3 के बराबर लिख सकते हैं। कैसे, एकांतर कोण से, ठीक है।
अब जो है इसको करें समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और नंबर 2 को देख रहे हैं, दोनों का लेफ्ट साइड क्या है, बराबर है, तो राइट साइड क्या होगी, बराबर होगा, यानी कर सकते हैं क्या, कोण 2 बराबर क्या, कोण 3। इसको करें समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3, यानी ये कोण जो है, यह कोण जो है इस कोण के क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हम यहाँ को देख रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि यहाँ पे दो कोण क्या है, आपस में दूसरे क्या है, बराबर है। जब यह आपस में दो कोण दूसरे के बराबर हैं तो आप एक नियम पढ़े होंगे, एक प्रमेय पढ़े होंगे कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं, जब त्रिभुज के क्या होते हैं, दो कोण आपस में बराबर होते हैं, तो उसकी दो भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। उसकी दो भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो यानी कि यह जो भुजा है क्या कर सकते हैं, इस वाले भुजा के बराबर दिखा सकते हैं, इस वाले भुजा के बराबर, यानी यह जो साइड है, यानी CF जो साइड है वह FQ के क्या कर सकते हैं, बराबर दिखा सकते हैं, FQ के बराबर दिखा सकते हैं। यानी हमारे पास लिख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कि चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं कि CF जो है वह क्या है, FQ के बराबर है, यानी CF बराबर क्या, FQ। इसको करेंगे समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब देख, ये भी आप देख सकते हैं, कर सकते हैं इसको भी कि यह जो भुजा है इस भुजा के क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। कैसे कि जब हम क्या करेंगे, इस दर्पण का द्वारा क्या करें, छोटा करें, तो धीरे धीरे यह जो बिंदु किस पर आ जाएगा, इस बिंदु पर, यानी कि हमारे पास क्या होगा कि ये जो भुजा है वह धीरे धीरे क्या होगा, इस भुजा पर आ जाएगा। यानी कहते हैं क्या कि FQ जो है वह क्या होगा, FP के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कहते हैं कि जो FQ जो है वह लिख सकते हैं FP के बराबर है। ठीक है, तो यानी हम यह भी लिख सकते हैं कि FQ जो है वह FP के क्या है, बराबर है, यानी FP बराबर हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, FP बराबर क्या लिखते हैं, FQ। यह है समीकरण नंबर 5। अब समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 से हम देख रहे हैं, समीकरण 4 और समीकरण 5 से हम देख रहे हैं, ठीक है, कि आपस में यह जो है, यानी कि देखिए दोनों का इधर वाला जो साइड है वह क्या इक्वल है, यानी FQ ये भी है, FQ ये भी है, यानी क्या करते हैं कि CF बराबर क्या लिखते हैं, FP लिखते हैं, CF बराबर FP, CF बराबर क्या, FP। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पर इसमें आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि C से P तक की दूरी, यानी कि वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी जो है, उसके बीच की दूरी जो है क्या कहती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, इसे हम R से दिखाते हैं। और फोकस दूरी और ध्रुव के बीच की दूरी जो है वह क्या कहलाती है, फोकस दूरी, जिससे हम क्या दिखाते हैं, स्मॉल f से दिखाते हैं, स्मॉल f से दिखाते हैं। तो यानी हम लिखते हैं CP बराबर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, CP बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो CP बराबर लिख सकते हैं CF प्लस क्या, FP, CF प्लस क्या, FP, यानी C बराबर क्या लिखते हैं, CF प्लस FP, CF प्लस FP। अब CF जो है वह क्या है, FP के बराबर है, CF जो है वह क्या है, FP के बराबर है, यानी कि हम CF की जगह क्या लिखते हैं, FP लिख सकते हैं। यही यहाँ पे समीकरण इसी से, यानी हमारे क्या हो जाएगा, CP बराबर क्या लिखते हैं, FP प्लस FP। तो यानी हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, CP बराबर कितना हो जाएगा, 2FP। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो CP है वह क्या है, R है, और जो FP है वह क्या है, स्मॉल f है। तो यानी हमारे पास यहाँ से CP क्या है, R है, तो यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, R बराबर 2F, यानी F बराबर क्या लिखते हैं, R/2,
यही फोकस दूरी तथा वक्र त्रिज्या में संबंध है। धन्यवाद।